दोस्तों तुम लेके आए हुए हैं आपके लिए करेंट अफेयर जी के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लेके आया हूँ करेंट अफेयर जी के, जिनका भी एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का अगस्त में 3 अगस्त 21 अगस्त जिनका भी अगर एग्जाम है वो ये करेंट अफेयर जी की जरूर देखें, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो दोस्तों वो करेंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी MCQ टेस्ट है दोस्तों, तो चलिए इसमें अगर आप सही से टिक मारते तो मतलब कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये करेंट अफेयर जी के दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न जो है वो रेलवे ग्रुप डी में करेंट अफेयर जीके से ही पूछे जा रहे। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं करेंट अफेयर जीके। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में घोषित भारत का नया रामसर स्थल पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उसका आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों इसका व्याख्या। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को फरवरी 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था दोस्तों? तो 26 फरवरी में घोषित किया गया था। इसके साथ ही गुजरात के छारीडाड को भी यह दर्जा मिला, और साथ में दोस्तों गुजरात को भी मिला था दोस्तों। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। एक प्रश्न है और उसके बाद हम व्याख्या कराएंगे दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से ही प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का, फरवरी 2026 में किसी संयुक्त राष्ट्र UNA का ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन नियुक्ति किया गया है। कौन सा नियुक्ति किया गया दोस्तों? इसका सेंस क्या चुका? तो इसका सेंस हो जाएगा सी, सचिन तेंदुलकर को। अब इसका व्याख्या देखते हैं इसके बाद क्या है दोस्तों। ये है व्याख्या, महान भारतीय क्रिकेटर था दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो था दोस्तों, वो महान क्रिकेटर था। कौन सा महान क्रिकेटर था? सचिन तेंदुलकर को वैश्विक स्तर पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन नामित किया गया है। कौन सा चैंपियन नामित किया गया है दोस्तों? तो ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन, ये आपको याद रखना है। और जो सचिन तेंदुलकर थे दोस्तों, वो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे जो विश्व कप जो दोस्तों यही जीते थे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का है? अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक का 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका सेंस बताइए क्या चुका? जिसका हो जाएगा बी, मलिनो कोर्टिनी इटली में हुआ था दोस्तों। ठीक, अब उसका जिसका देखते हैं इसके बाद क्या है व्याख्या। फरवरी 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन इटली के मिलानो और कोटेनिया की अम्पेजो शहर में किया गया है। 2026 में किया गया था दोस्तों, 25वां हो रहा। कौन सा हो दोस्तों? ये 25वां हो रहा है। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2026 में रॉबर्ट जेनेट किसी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो इसका हो जाएगा नीदरलैंड। कौन सा लैंड के बने दोस्तों? तो नीदरलैंड के बने हैं। रॉबर्ट जेनजन ने फरवरी 2026 में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? रॉबर्ट जेनजन है। 2026 में बने थे। कब बने थे? 2026 में। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वे इस पद को संभालने वाला देश को इतिहास के सबसे युवा नेता है। कौन सा नेता दोस्तों? सबसे युवा नेता, ये आपको याद रखना जरूरी है। अब अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था दोस्तों? तो इसका सेंस हो जाएगा आपका सी, एलेना रेबानी ने जीता था। काजिकिस्तान की एलेना रेबिनानी ने कहाँ का था दोस्तों? काजिकिस्तान का था। रेबिना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ष के पहले ग्रेड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के में महिला एकल का खिताब जीता था। कौन सा खिताब जीता था दोस्तों? तो महिला एकल का खिताब जीता था दोस्तों। भारत ने फरवरी 2026 में कृषि प्रणाली के तहत अपना पहला अनुपाल आधारित कार्बन बाजार लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया था दोस्तों? इसका सेंस हो जाए बी नंबर, CCTS किया था। उसका अगला क्या? अगला है, भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेडिंग की CCTS के तहत देश का पहला अनुपालन आधारित कार्बन
बाजार शुरू किया गया है? भारत ने। ठीक दोस्तों, किसने किया था? भारत ने किया था। और उसका अगला क्या है? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने कसी मिसाइल प्रणाली का पोखरण में सफल परीक्षण किया है। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका ए। स्ट्रेला 10 में किया था। कब किया था? स्ट्रेला 10 में। तो इसका देखते हैं, भारतीय सेना ने अपनी हवाई रक्षा दोस्तों क्षमताओं को मजबूत करने के लिए राजस्थान से, कहाँ से दोस्तों? राजस्थान, पोकर रेज स्टेल 10 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फील्ड परीक्षण किया था। कहाँ से किया था दोस्तों? तो राजस्थान से किया था। भारतीय सेना, कौन सी सेना था दोस्तों? भारतीय सेना थी। आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा पोकर रेज स्टेल्थ 10 जो था वो कहाँ से शुरू किया गया था? तो राजस्थान से शुरू किया था। कहाँ के थे? तो भारतीय सेना थे। कौन थे दोस्तों? भारतीय सेना थी। आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब अगला प्रश्न है, मलिनो कोरिटनिया शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश है? शीर्ष पर है। कौन सा देश शीर्ष पर दोस्तों? इसका हो जाएगा नॉर्वे। कौन सा दोस्तों? नॉर्वे है। बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं, शीतकालीन खेलों में हमेशा की तरह अपना दबाव कायम रखते हुए नॉर्वे ने सर्वाधिक स्वर्ण पदों के साथ 2026 में, कब के थे? 2026 में शीतकालीन ओलंपिक की पद तालिका में पहला स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान हासिल किया गया दोस्तों? तो पहला स्थान हासिल किया गया है। नॉर्वे ने दोस्तों पहला स्थान हासिल किया था। कौन सा स्थान हासिल किया था? पहला स्थान हासिल किया था शीतकालीन खेलों में। कौन से खेलों में? अगर एग्जाम में पूछा जाए शीतकालीन खेलों में नॉर्वे ने कौन सा स्थान हासिल किया, तो आपका हो जाएगा पहला स्थान। कौन सा स्थान दोस्तों? पहला स्थान। कब किया था? 2026 में किया था। कब? 2026 में। आपको याद रखना बहुत जरूरी दोस्तों। यहाँ से आपका 3 जीके बन चुका है। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? रामसर स्थल के रूप में नामती छाड़ी डाड कंजर्वेशन रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका गुजरात। सी नंबर जाकर बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। अब उसका देखते हैं, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छाड़ी डाड को फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अद्भुमि के रूप में मान्यता दी गई। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, गुजरात के कच्छ क्षेत्र जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कब हुआ था? फरवरी 2026 में हुआ था। ये आपको याद रखना बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट जी क्या रहे दोस्तों, क्योंकि करेंट अफेयर से दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं, चलो ग्रुप डी या ऑल एग्जाम में भी। केंद्रीय बजट 2026-2027 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत का राजकोषीय घाट लक्ष्य क्या रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों 4.1%। मतलब बी आपका बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब देखते हैं 1 फरवरी को दोस्तों कब रखा गया था? 1 फरवरी में हुआ था दोस्तों। 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट ने सरकार ने वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्थिति को ध्यान से रखते हुए राजकोषीय घाट को सफल घरेलू उत्पादन के लिए 4.1% तक लाने का लक्ष्य रखा है। कितना प्रतिशत दोस्तों? 4.1 तक लाने का लक्ष्य रखा। कब हुआ था दोस्तों? 1 फरवरी 2026 को हुआ था। ये आपको याद रखना ही जरूरी है। अब अगला प्रश्न हम लोग का है दोस्तों, अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में घोषित नई राष्ट्रीय शक्ति नीति नीट समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर जाकर बिल्कुल ही सही आंसर संजय बना था। कौन बना था दोस्तों? संजय। तो इसका देखते हैं अब इसके बारे में क्या किया गया। तो शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रयोज्यता की जांच करने के और नए सुधार सुझाने के लिए फरवरी 2026 में संजय मूर्ति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया दोस्तों? तो अध्यक्ष का। किसका? अध्यक्ष का। कब हुआ था दोस्तों? तो फरवरी 2026 में हुआ था। शिक्षा मंत्रालय का हुआ था। किनका हुआ था? शिक्षा मंत्रालय का दोस्तों अगस्त का करंट अफेयर नहीं आ रहा। अभी पिछले 6 महीने का ही ज़्यादातर करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट भीषम कसी से संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोर्टेबल आपदा सब अस्पताल से संबंधित है। आपका बी नंबर जाकर बिल्कुल ही सही आंसर है। उसका जिसके बारे में दोस्तों प्रोजेक्ट
के तहत भारत ने पूरी तरह स्वदेशी और पोर्टेबल ऑगमेंटेड क्यूब अस्पताल तैयार किए हैं जो संकट के समय तेजी से चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। फरवरी 2026 में इसकी नई खेप तैनात की गई है। तो कब की गई थी दोस्तों? 2026 में खोली गई थी दोस्तों पूरा तरह से। चिकित्सा के लिए दोस्तों सहायता प्रदान करेंगे। ये किस चीज़ के लिए प्रदान करेंगे? चिकित्सा के लिए, मतलब रोग भलाई के लिए अस्पताल खोले गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है वसीफ सतह पाकिस्तान साखी सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका सेंस हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया गया दोस्तों? बी आपको बिल्कुल ही सेंस है। तो अब देखते हैं द एनजी एड जिस्ट्रेस एसटीओ द्वारा आयोजित विश्व संस्कृत विकास शिखर सम्मेलन 2026 फरवरी महीने में नई दिल्ली में सपना हुआ, जिसमें वैश्विक जलवायु चुनौतियों पर चर्चा की गई। किस पर चुनौती पर चर्चा की गई दोस्तों? तो जिसमें वैश्विक जलवायु पर चर्चा की गई है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2026 में की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों आपका 6.50% पर रखा है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है दोस्तों? तो महंगाई को नियंत्रण में रखने और आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीएस ने फरवरी 2026 में को द्विमासिक समीक्षा में मुख्य नीति दर यानी रेट को 6.50 पर ही स्थित बनाए रखा है। ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 14 करंट अफेयर जीके कराया हूँ, क्योंकि 14 में से आपका प्रश्न आने वाला हो सकता है, 5 आ सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे करंट अफेयर देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।